आज परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से परमेश्वर ने समय हमें प्रदान कर दिया है कि हम एक विषय पे चर्चा कर पाएँ। वो विषय क्या है कि जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसके बाद वो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। इस विषय पे हज़ारों सालों से चर्चा रही है और ये मनुष्य जाति के लिए एक बहुत ही चर्चित विषय रहा है। लेकिन कोई भी नहीं जानता कि मृत्यु के बाद हम स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। लेकिन इस विषय पे परमेश्वर का वचन अर्थात पवित्र शास्त्र क्या कहता है, इस विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों से परमेश्वर के वचन से कुछ भी बातचीत करना शुरू करूं, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर मुझसे, आपसे, हम सब से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। नए नियम में इस प्रकार लिखा है, संत यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 वचन 16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं फिर से एक बार आप लोगों को कहना चाहूँगा कि परमेश्वर मुझसे, आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहता है कि हम जो मनुष्य हैं हम नष्ट हो जाएं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में हमें बनाया है, हम नरक चले जाएं। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अनंत काल के जीवन को पाएं। लेकिन पवित्र शास्त्र में साथ के साथ ये भी बताता है कि परमेश्वर के हाथ में भी ये बात नहीं है कि वो हमें स्वर्ग भेजें या नरक भेजें, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें साथ ही साथ ये भी बताता है परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, हमें रोबोट नहीं बनाया है। हम चुनने का अधिकार रखते हैं। परमेश्वर ने हमें इच्छा शक्ति दी है। हम अच्छा या बुरा और आशीष या शाप, इनमें से एक का चुनाव कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर भी हमें स्वर्ग या नरक नहीं भेज सकते हैं जब तक हमारे पास चुनने का अधिकार है। और हमारे पास चुनने का अधिकार इसलिए ये हमारे ही हाथ में कि हम स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे। और आगे जैसे जैसे हम इस लेसन में बढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि सचमुच ये बात कैसे साबित होती है। आइए शुरू करते हैं। कुछ वचन आपको इस समय आपके फ़ोन की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आप चाहें तो अपनी बाइबल खोल कर उसे पढ़ भी सकते हैं। क्या लिखा है मैं पढ़ने जा रहा हूँ। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 11 अध्याय वचन 26 में इस प्रकार लिखा है, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। व्यवस्था विवरण की ही पुस्तक 30 अध्याय का 19 वचन, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। तो मेरे प्रिय, यहाँ हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें, ऐसे बाइबल में बहुत सारे रेफरेंस मिल जाएंगे लेकिन मैंने सिर्फ आपको 2 ही रेफरेंस दिए हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को हमेशा ही चुनने का अधिकार दिया है, अपनी इच्छा शक्ति दी है। वो अच्छा या बुरा या आशीष या शाप दोनों में से एक चुनने का अधिकार दिया गया है। ये मनुष्य के ही हाथ में है। मैं विश्वास करता हूँ कि इन वचनों को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि हमारे चुनावों के आधार पर ही ये तय किया जाएगा कि हम अनंत जीवन को पाएंगे या अनंत मृत्यु को पाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक राजा की है। राजा के पास बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य था, बहुत बड़ी विशाल सेना थी और कहीं कुछ भी कमी नहीं थी। लेकिन राजा जो है वो बूढ़ा हो चला था और उसकी मौत कभी भी हो सकती थी। तो इस दौरान राजा ने अपने राज्य के लिए एक नए उत्तराधिकारी की घोषणा की और उन्होंने अपने जो ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा पुत्र है उनका, उसको अपने राज्य का अधिकारी घोषित किया। अपने बाद होने वाले राजा का नाम उन्होंने प्रजा को यही बताया कि मेरा जो लड़का है ये मेरा राजा होगा। उसके बाद राजा की समस्या ये नहीं थी। राजा की समस्या थी कि वैद्य जी ने राजा को कहा है कि आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं और आप इन अंतिम दिनों में ऊपर वाले की भक्ति कीजिए, आप जंगल में जाकर संन्यास ले लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम दिन है और आपने राज्य की बहुत सेवा कर ली है। अब आप सेवा करने का मौका अपने बच्चों को दीजिए। राजा की समस्या क्या थी कि राजा के पास 4 रानियाँ थीं और राजा चाहता था कि इन अंतिम दिनों में जंगल में जाकर जो संन्यास लेने का उनका फैसला था कि वो 4 में से किसी एक रानी को साथ ले जाकर ले लिया जाए। राजा क्या करता है कि राजा जो चौथी रानी थी उसके राजमहल में जाता है और अभी अभी शादी हुई थी, नया नया प्यार था, बेइंतहा मोहब्बत की थी। तो वो रानी को जाकर कहता है कि रानी, मैं अंतिम दिनों में जंगल में जाकर और संन्यास लेना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? लेकिन रानी ने सुनते ही उसे साफ साफ मना कर दिया कि राजा जी, आपको जहाँ जाना जाइए, मैं आपके साथ जंगल में नहीं जाऊँगी। अब राजा को लगा कि मन ही मन की ये तो मेरी मुंह पे बेइज्जती हो गई है। इतना प्यार किया, इतना ख्याल रखा, लेकिन इन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया है। खैर कोई बात नहीं। राजा उनके राजमहल से, उनके कक्ष से बाहर निकलता है और तीसरी रानी थी वो उसके पास जाता है। उससे भी वो वही बात कहता है, क्योंकि वहाँ भी थोड़ी मोहब्बत बाकी थी, वहाँ भी प्यार बाकी था।
और रानी को कहता है कि मैं जंगल जाना चाहता हूँ और संन्यास लेना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगी। तीसरी जो रानी थी, उस तीसरी रानी ने भी साफ साफ मना किया कि ये क्या पागलपन है, आपको संन्यास लेना तो आप राजमहल में भी लेकर रह सकते हैं, आप राजमहल में रहिए, लेकिन अगर आप जंगल में जाएंगे तो मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी, और आप जंगल गए तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी। राजा को यहाँ भी सुनकर बहुत दुख हुआ कि रानी ने मना कर दिया है। वो अपना उदास चेहरा लेकर बाहर आया, उसके राजमहल से बाहर आया, और जो दूसरी रानी, जो दूसरे नंबर की रानी थी, वो उस रानी के पास आया। उस रानी से उसने बात की, क्योंकि वो रानी बहुत बुद्धिमान थी। राजा जब भी राज्य में कोई छोटे बड़े फैसले लेता था तो वो रानी बहुत बुद्धिमान थी, उसके हर एक फैसले में उसका साथ देती थी। वो समझाती थी कि राजा जी ये गलत है, ये ठीक है, आपने ये सही नहीं किया, ये गलत किया है। मतलब हर एक प्रकार से वो राजा को सपोर्ट करती थी, उसको सहायता देती थी हर एक प्रकार से। तो राजा उस बुद्धिमान रानी के पास जाता है, और राजा को पूरा विश्वास था कि ये बुद्धिमान रानी है कि मेरे फैसले को कभी मना नहीं करेगी। राजा ठीक वैसे ही जैसे सभी रानियों के पास गया था और सबको कहा था, ठीक वैसे उसने दूसरी रानी को भी कहा कि रानी जी मैं जंगल जाना चाहता हूँ, संन्यास लेना चाहता हूँ, अपने अंतिम दिनों में ऊपर वाले की भक्ति करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगी। लेकिन दूसरी वाली रानी ने सुनते ही कहा, राजा जी आपके साथ चलने का तो मेरा बहुत मन था, लेकिन माफ़ करना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके साथ तो नहीं चल पाऊँगी। लेकिन जैसे मैंने आपका यहाँ पे साथ दिया, बेफिक्र होकर जाइए जंगलों में, आपकी जो अंतिम क्रिया होगी आपकी मृत्यु के बाद वो मैं शाही अंदाज में करूँगी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। राजा बहुत ही उदास हुआ कि तीनों रानी मना कर चुकी हैं, और राजा इससे पहले कि इस कक्ष से बाहर निकला, और वो इससे पहले कि पहले जो रानी थी उसके कक्ष में जाता, उसे पहले ही एक आवाज़ आती है पीछे से। वो आवाज़ थी कि राजा जी कहाँ चलना है बताइए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, कितने दिनों के लिए चलना है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और राजा मन ही मन सोचने लगा कि हाँ, मैं जानता था कि यही रानी मेरे साथ जाएगी, और मुझे विश्वास था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि जब उसने मुड़कर देखा, जो पहले वाली रानी थी, उस रानी के शरीर पर एक भी गहना नहीं था, अच्छे वस्त्र नहीं थे, और बहुत कमज़ोर और बूढ़ी सी स्त्री थी। लेकिन राजा उस पहले वाली रानी के साथ ही संन्यास लेने के लिए चला जाता है जंगल में। अब ये कहानी राजा और 4 रानियों की नहीं है, ये कहानी मेरी, आपकी, हम सब की है। आप पूछेंगे कैसे? वो जो चौथी रानी है जिसके बारे में हमने बात की, वो चौथी रानी हमारा शरीर है। इसको हम फिट रखने के लिए कितना दिन रात मेहनत करते हैं, इसका रंग गोरा करने के लिए, इसको अच्छा दिखाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अंत में ये भी हमारे साथ नहीं जाएगा। नंबर 3 जो तीसरी रानी थी, हमने उस रानी के बारे में सुना कि उस रानी ने सुनते ही क्या कहा था कि राजा जी मैं आपके साथ जंगल में नहीं जाऊंगी, अगर आप जंगल में जाएंगे तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी। ये दिखाता है कि ये हमारे लैपटॉप, घड़ी, पर्स, गाड़ियाँ, मकान, ये सब चीज़ें, लैपटॉप, चार्जर, जिनका हम बहुत ख्याल रखते हैं, जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, अपना मानते हैं। लेकिन जैसा उस रानी ने कहा था, अगर आपने कहानी को ठीक से सुना होगा, कि उसने कहा था मैं दूसरी शादी कर लूँगी, रीमैरी, यानी कि ये चीज़ें एक बार फिर से किसी और की हो जाएंगी, लेकिन ये अंत में हमारे साथ नहीं जाएंगी। जो दूसरे नंबर की रानी है वो बहुत बुद्धिमान थी, उसने कहा था कि आप बेफिक्र होकर जाइए, आपकी अंतिम क्रिया मैं बड़े ही शाही अंदाज से करवाऊंगी, लेकिन आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। ये क्या दर्शाते? ये हैं हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, जिनके साथ हमेशा हम खुशी खुशी रहते हैं, हर एक काम में उनके साथ मिलकर कुछ ना कुछ करते हैं, पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अंतिम समय में ये जाना भी चाहें तो असंभव, हमारे साथ नहीं जा पाएंगे और हमें अकेले ही जाना होगा। जो पहली रानी थी, जो बहुत बूढ़ी स्त्री थी, जो राजा के साथ भी गई, वो है हमारी सोल। क्योंकि ये हमें फ्री में मिली है, इसका हम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, और इसका हम ख्याल रखना इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि मनुष्य की आदत रही है कि हमें जो चीज़ फ्री में मिलती है उसका ख्याल हम कभी भी नहीं रखते हैं। और राजा ने इसी वजह से अपनी रानी का ख्याल नहीं रखा था, और उसकी सोल ही अंत में उसके साथ वापस गई, उसकी आत्मा उसके साथ गई। हमारे पास भी एक आत्मा है, हमें भी उसका ख्याल रखना चाहिए, हमें राजा की तरह उसको बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। हम आज के समय में अपनी तीसरी, दूसरी ऐसी रानियों के साथ बिजी हो जाते हैं, यानी इन सामानों के साथ, अपने शरीर के साथ, लेकिन अपनी आत्मा का कभी ख्याल नहीं रखते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अपनी आत्मा का ख्याल रखें। आत्मा हमसे चाहता ही क्या है? देखिए, नई नियम उसमें गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 25 में इस प्रकार लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। और गलातियों की पुस्तक अध्याय 6 वचन 7 और 8 में इस प्रकार लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। वही बात जो मैंने आप लोगों को संदेश की शुरुआत में ही बता दी थी कि मनुष्य अपने चुनाव अर्थात अपने कर्मों के आधार पर ही अनंत जीवन या अनंत मृत्यु को पाएगा।
यहाँ वचन में हम साफ साफ पढ़ सकते हैं, जैसा लिखा है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वहीं काटेगा। तो यहाँ वचन में हम साफ साफ पढ़ सकते हैं कि मनुष्य जो कुछ बोएगा, अर्थात जैसा कर्म करेगा वहीं काटेगा, अर्थात उसी कर्म के अनुसार उसे अंत में न्याय के दिन प्रतिफल दिया जाएगा। आज हम सबको इस बात को जांचने की जरूरत आन पड़ी है कि कहीं हम उस राजा की तरह अपने शरीर के लिए तो नहीं बो रहे हैं, उस राजा की तरह हम अपनी पहली पत्नी अर्थात अपनी सोल, अपनी आत्मा की अनसुनी तो नहीं कर रहे हैं। आखिर हमारी आत्मा हमसे चाहता ही क्या है? हमें ये आत्मा जिस सृजनहार परमेश्वर ने दिया है, ये जीवनदायक आत्मा, ये आत्मा अपने सृजनहार परमेश्वर से जुड़ा रहना चाहता है, उसी में बना रहना चाहता है। जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, हम पढ़ सकते हैं। लिखा है पवित्र शास्त्र में, मत्ती की पुस्तक अध्याय 26 वचन 41 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने शरीर की सुनते हैं या अपनी आत्मा की, क्योंकि लिखा है आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। और अब आप कोई बहाना भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन खुद ये गवाही दे रहा है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तैयार है। आत्मा हमसे चाहता ही क्या है? आत्मा तो परमेश्वर के पवित्र वचनों को पढ़ना चाहता है, आत्मा तो परमेश्वर से प्रार्थना अर्थात बात करना चाहता है, आत्मा तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहता है। पर यह निर्भर करता है आप पर कि आप शरीर के अनुसार चलने का चुनाव करते हैं या आत्मा के अनुसार चलने का चुनाव करते हैं। इससे पहले कि वो दिन आए जब आपका आत्मा अपने सृजनहार परमेश्वर के पास पहुँचे और आपके कर्मों के अनुसार आपका न्याय किया जाए और आपको अनंत जीवन या अनंत मृत्यु मिले, मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा, अभी भी समय है। आपको कहाँ जाना है, अनंत मृत्यु की ओर या अनंत जीवन की ओर? ये आपके हाथ में है, क्योंकि चुनना आपके हाथ में है। इसके साथ मैं आप सबको कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे इस वीडियो संदेश से कुछ भी सीखा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आई बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और ताकि जो भी मैं नई वीडियो संदेश इस चैनल पर डालूँ सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचें। एक बात ज़रूर से याद रखें कि सही चुनाव करना आपके हाथ में है। और एक बात जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपना मसीह जीवन जियो ऐसा कि दुनिया जीना चाहे आपके जैसा।